जी, हमारा पर्दा तैयार हो चुका हुआ है। अब पर्दे के ऊपर की जो हमने डिज़ाइनिंग करनी है, मेरियन लुप जो हमने बनाना है, तो मेरियन लुप बनाने के लिए हमने राड का कपड़ा इस्तेमाल किया। राड का अर्ज़ है कपड़े का 56 इंच। 56 इंच को उसको बार में हमने 4 डबल कर लिया है। 4 डबल करने के बाद उसका अर्ज़ अब रह गया है 14 इंच। 14 इंच इसका अर्ज़ है। 12 इंच हम उसकी जो है ना चौड़ाई पे निशान लगा रहे हैं। ऊपर नीचे आपने इस तरह से निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद आपने निशान से निशान तक कटिंग करनी है इन लुप्स की। जी, अब जो आपने कटिंग कर ली है, 5 पीस आपने काट लिए है इकट्ठे, उनका बिल्कुल ज़रा अच्छे तरीके से उनका साइज़ एक तरह से बिल्कुल चारों तरफ से बराबर करके एक जैसा करके आपने पहले एक तरफ काटनी है, बिल्कुल बड़े आराम से और ध्यान से। फिर दूसरी तरफ जो आपने काटनी है। तो आपके ये अब जो है ना 4 पीस बन के तैयार हो गए हैं। तो इन चारों का इनका साइज़ जो है ना अभी 12 और बाई 14 आएगा। तो इसी तरह आपने मज़ीद जो पीस है ना उनको काट लेने हैं। ये अभी आपके मेरियन लुप कट के तैयार हो चुके हैं। अभी आपने लुप्स के साइडों पे पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग लगाने के लिए फिर आपने उसी तरह कपड़े को 4 डबल कर लेना है। उसकी साइड से जो है ना कान आपने निकाल लेनी है, यानी कि रेब आपने निकाल लेनी है। रेब निकालने के बाद आपने 2-2 इंच की 10 पट्टियाँ निकालनी है। ये 2 पट्टियाँ 4 मेरियन लुप को पूरी आ जाएंगी, क्योंकि कपड़ा ये 4 डबल है। जी, हमारी पाइपिंग अब तैयार हो चुकी है लुप्स पे लगने के लिए, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे लुप्स पे लगाएंगे। जी, आपने अभी जो पाइपिंग के लिए कपड़ा लिया उसे डबल करके मेरियन लुप के कपड़े के नीचे रख दिया। ऊपर आपने मेरियन लुप का कपड़ा लेके रख लेना है। उसको भी हल्का सा फोल्ड कर लेना है। और पाइपिंग के लिए जो कपड़ा है वो ऑलरेडी आपने डबल किया हुआ है, तो उसको इस तरह डबल करके नीचे रख लेना। और मेरियन लुप का कपड़ा हल्का सा आपने फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। आपकी पाइपिंग तैयार। अब मगज़ी के बाद जब उनको मगज़ी लग चुकी हुई है, तो आपने हर पीस को अलग-अलग काट लेना है। जी, अभी आपने मेरियन लूप को बराबर डबल फोल्ड करके जो है ना ऊपर से आध इंच छोड़ के आपने सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो ये ऊपर जो है ना पफ इसके बन जाएगा।
जी, अब हम पर्दे में मेरियन लूप ऐड करने का तरीका देखेंगे। आपने जो सेंटर निकाला हुआ है ना प्लेट का सेंटर को सिलाई के सेंटर के साथ आपने मिलाना है ताकि लूप्स बिल्कुल दरमियान में आए। उसके बाद आपने मेरियन लूप को इस तरह से फोल्ड करना है। पहला लूप जितने भी मर्ज़ी आपने फोल्डिंग देनी है, 2 देनी है, 3 देनी है, 4 देनी है, 5 देनी है, उसको फिर इस तरह से बखेर के प्लेट के दरमियान रख देना है। रखने के बाद आपने साइज़ चेक करना है। सबका साइज़ आपने यकसा रखना है 6 इंच, जिस तरह हमने इसका साइज़ रखा हुआ है। और प्लेटों में इस चीज़ का आपने ध्यान आखिर तक रखना है। जिस लूप को आपने एक दफ़ा जितनी प्लेटें डाल ली, आखिर तक सब लूप्स को उतनी ही प्लेटें आप डालेंगे। अभी पर्दे में लूप ऐड होने के बाद आपने एक और सिलाई लगानी है प्लेट के बॉटम पे। इस सिलाई लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको इस प्लेट पे मज़ीद जो आपने काम करना, वर्क करना, उसमें बड़ी आसानी रहेगी। अभी आपका पर्दा सिल के तैयार हो चुका है। अब इस पे हम इंशाल्लाह मज़ीद डिज़ाइनिंग करेंगे इसकी प्लेट पे। अभी हम इस कपड़े से टाई बनाएंगे पर्दे के ऊपर जो लगनी है। टाई का साइज़ हमने रखा हुआ है 4.5 इंच कटिंग हम लेंगे। 56 इंच कपड़े का वैसे ही बर है, आपको पता है। तो 4.5 इंच की 2 पट्टियाँ हम निकालेंगे। इनसे हमारी 9 और 9 18 टाइयाँ निकल जाएंगी। निशान से निशान तक आपने कपड़े को इस तरह काट लेना। 9 पट्टियाँ उससे अभी बन जाएंगी, 9 पट्टियाँ आपने इससे बना लेनी है। इसके बाद जो बाकी बचा है कपड़ा, उससे हम नोक बनाएंगे। जो 18 नोकें ऊपर हमने बनाई हुई हैं वो बनाएंगे। उसके लिए हमने 3 बाई 3 का जो है ना पीस लेना है। तो इस तरह 3 इंच को आप निशान लगा लेना। निशान लगाने के बाद निशान से निशान तक आपने काट लेना है। उसके बाद आपने करना क्या है, एक तरफ से काट लेना है। एक तरफ से जिस तरफ से आपने अभी काट लिया उस तरफ से आपने जो है ना 3 इंच पर निशान लगा देने हैं। 3 इंच, 3 इंच, 3 इंच, फिर 3 इंच, इस तरह से आपने निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद आपने फिर इसको काट लेना है। आप 2 निशान भी लगा सकते हैं। अगर आप सीधा नहीं काट सकते तो दोनों तरफ आप निशान लगा लें। ये अब हमारी 4 8 हो गई और ये 4 12 और ये 4 16 और 2 पीस इससे निकल आए। ये भी 3 इंच के हैं। 18 पीस जो है ना हमारे अब बन गए हैं। जी, अब आपने 4.5 इंच चौड़ी मज़ीद 3 पट्टियाँ लेनी है जिनकी लंबाई वही 56 इंच होगी। इससे हम बनाएंगे रिंग लूप में डालने के लिए। तो पहले आपने दाईं तरफ मोड़नी है, फिर आपने उसकी बाईं साइड मोड़नी है। बाईं साइड मोड़ने के बाद फोल्ड करने के बाद थोड़ी सी आपने मज़ीद जो है ना वो साइड फोल्ड करनी है कि धागा ना निकले। तो इस तरह से जो है ना फ़ोल्ड करके आपने इसको सिलाई करना है और इसका साइज़ आपने 1.25 इंच रखना है। 1.25 इंच साइज़ रखना है और साइज़ का बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें जो है ना वो छोटे बड़े रिंग ना बन जाए। साइज़ आपने एक ही रखना है।
जी, अब हम प्लेट पे टाई लगाने के लिए पट्टी तैयार कर चुके हैं। आपको पता ही है कि हमारी प्लेट 3.5 इंच चौड़ी है। तो 3.5 इंच चौड़ाई पे हमने टाई के लिए टाई जो लगानी है, तो टाई के लिए हम पट्टी से कपड़ा लेंगे 5.25 इंच का। तो आपने इस पीस से 5.25 इंच के पीस इस तरह से काट लेने हैं। इसी तरह कटिंग करके आपने 18 पीस जो है ना आपने वो पूरे कर लेने, चाहे वो एक दफ़ा ही आप डबल करके काट लें या एक एक पीस करके काट लें। ये हमारे 18 पीस टाई के जो है ना वो कट के तैयार हो चुके हुए हैं। अभी हम लूप में डालने वाले रिंग बनाएंगे। चौड़ाई इसी की भी 1.5 इंच होगी और लंबाई 6 इंच होगी। तो 6-6 इंच के आपने पीस इस तरह से काट लेने हैं। जी, तो हमारे रिंगों के पीस भी वो कट चुके हैं। आपने उसको उल्टा करके इस तरह से जो है ना रिंग को सिलाई कर लेना। बड़ा सिंपल तरीका है, डबल करके कपड़े को उल्टी साइड से तो आपने इस तरह से सिलाई कर लेना। जी, तो रिंग बनने के बाद आपने एक एक करके उसको अलहदा कर लेना और फिर उसे सीधे कर लेने हैं। जी, अब हम इंशाल्लाह पर्दे पे जो है ना लैस और नोक ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने लैस इस तरह रख के उसको प्लेट तक जो है ना वो सिलाई कर लेना। प्लेट तक जब सिलाई हो जाए फिर आपने जो है ना 3x3 का वो जो पीस आपने काटा था उसको इस तरह डबल कर लेना, फिर इस तरह डबल कर लेना। इस तरह डबल करने के बाद जो अब डबल साइड है वो आपने आगे रखनी है ताकि वो पहले सिलाई हो, और जिस ऊंचाई पे या जिस साइज़ पे आपने पहले नोक रखनी है ना, सब नोकों की ऊंचाई यकसा आए, इस बात का आपने बहुत ख्याल करना है। जी दोस्तों, आप टाई लगाने का मरहला है कर्टन को, आपने जो 5.25 इंच का पीस काटा हुआ है आपने इस तरह से प्लेट के ऊपर रख लेना है। अब जो टाई का ज़ायद हिस्सा है ना, कुछ हिस्सा आपने दाएं तरफ प्लेट के नीचे घुसेड़ देना है और कुछ हिस्सा जो है ना बाएं तरफ प्लेट में जो है ना नीचे उसके घुसेड़ देना है। इसमें आपने एक दो बातों का ख्याल रखना है कि सब का साइज़ जो है ना सेम आए। जी, अभी आपने करना ये है कि ग्लू गन लेके टाई के नीचे जो है ना हल्की सी आपने ग्लू गन लगा लेनी है। यहाँ पे सिलाई नहीं होती क्योंकि वो सिलाई नज़र आती है, इस चीज़ को आपने ग्लू गन से ही जोड़ना है। और कपड़ा जब ग्लू गन से जुड़ता है तो बिल्कुल बहुत एक अच्छे तरीके से जुड़ता है।
तो आपने ये सारी टाइयाँ जो है ना नीचे की तरफ से जो है ना इस तरह ग्लू गन नीचे इसके करके जो है ना आपने इसको जोड़ लेना। अब हम आएंगे रिंगों की तरफ। कर्टन को आपने सेम उसी तरह जिस तरह आपने पहली दफ़ा रिंग लुप ऐड करने के लिए इकट्ठा किया था, सेम उसी तरह ही इकट्ठा करके रिंग उसमें डाल देना है। रिंग डालते हुए एक चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि जो सिलाई जिस तरफ लगी हुई है वो लुप के पिछली तरफ आए, फ्रंट पे ना आए। इस चीज़ का आपने जो है ना ध्यान रखना है। रिंग डालने के बाद आपने अब ये करना है कि जो रिंग आपने डाले हैं उसके नीचे भी आपने हल्की सी ग्लू गन लगा लेनी है। इससे जो है ना आपका रिंग मूव नहीं करेगा आगे पीछे ऊपर नीचे।